फटने लगता। उसी प्रकार क्रोध जब संग्रहित होता है तो वह हाहाकार मचा देता है, हाहाकार का सृजन कर देता है। ये निश्चित मान के चलना। जीवन में दो बातों पर आप निश्चित ध्यान रखना। क्या? दो बातें ध्यान रखना। क्रोधी लोगों सुनो, क्या ध्यान रखना? जीवन में किसी ने आघात, मतलब मान लीजिए किसी कारण से जीवन में किसी को, पहली बात तो आघात देना नहीं, जीवन में किसी को आघात नहीं देना। और दूसरी बात, किसी ने हमें आघात दिया है तो उसका मन में संग्रह मत करना। किसी ने दे दिया है तो मन में संग्रह मत करना। इन दो बातों का व्यक्ति अगर प्रयत्नशील हो जाए तो ये निश्चित ये मान के चलना, क्रोध आएगा और क्रोध आकर चला जाएगा, पर क्रोध बेर का रूप नहीं रहे। क्रोध दूसरे के लिए पीड़ा का कारण बनता है, जबकि दूसरे के द्वारा दी हुई पीड़ा का संग्रह करना ये बेर का कारण बनता है। किसका बनता है? दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा का संग्रह काय का कारण बनता है? बेर का कारण बनता है। इसलिए निश्चित ये मान के चलना, महत्वपूर्ण बात ये, पुराना हिसाब नए बेर का जन्म देता है। क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? पुराना हिसाब नए बेर को जन्म देता है। तुम बेर से बचना चाहते हो ना, तो पुराना हिसाब चुकता करने की बजाय छोड़कर पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल लो। क्या बोल रहा हूँ भैया? ध्यान तो सुनो, बहुत बड़ी बात बोल गया हूँ मैं। क्या बोलिए अध्यक्ष जी, राकेश जी? क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि पुराना हिसाब चुकता करने की बात छोड़कर पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल दो। अगर पुराना हिसाब भूलने की अगर आपने आदत डाल ली तो निश्चित ये मान के चलना, आपका जीवन उत्कृष्ट, आपका जीवन महान बनता चला जाएगा। पर डालना पड़ेगा पुराना हिसाब भूलने की, जो हमारे चित्त को सतत व्याकुल करता हो, जो हमारे चित्त को सतत क्या करता हो? व्याकुल करता हो, व्याकुल बनाता हो। व्यक्ति के प्रति अगर जिसके माध्यम से दुर्भाव बढ़ता चला जा रहा हो और हमारी प्रसन्नता की जो कब्र खोदता हो, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं, अभिशाप रूप है। क्या है वो? अभिशाप रूप है। निश्चित मान के चलना। इसलिए पुराना हिसाब चुकता नहीं करना, बल्कि और वो गहरा बढ़ता चला जाएगा। तो बहुजन की मानसिकता क्या पता है? बहुत सारे लोग क्या मानते हैं कि जीवन के पथ से दुश्मन हट जाए, इसका नाम शांति है। ये जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग ये मानते हैं कि जीवन के पथ से वो जो दुश्मन हमारा कोई है, किसी के साथ बैर है, वो बैर हट जाए, वो बैरी हट जाए, मतलब वो समाप्त हो जाए, उसका मरण हो जाए, तो क्या होगा? जीवन में शांति आ जाएगी। यही मानते हैं शुभम भाई? बोले यही मानते हैं ना। अगर मान लो किसी के साथ है तो वो हट जाए तो क्या हो जाएगी? वो शांति आ जाएगी। लेकिन ये जो मान्यता है ये अज्ञानी वर्ग की मान्यता है। कौन समझाए कि शांति का उद्गम स्थल तो हृदय है। शांति का उद्गम स्थल क्या है? हृदय है। वहां अगर दुश्मनी की वृत्ति अटल खड़ी है तो शांति मिलने वाली है ही नहीं, उसकी कोई संभावना ही नहीं है। ये निश्चित मान के चलना। अगर बेर की गांठ अगर अंदर है तो शांति नहीं मिलने वाली भैया, बिल्कुल ये मान के चलना। दुश्मन निकल जाए वही शांति। मतलब क्या? दुश्मनी निकल जाए वो शांति, दुश्मन निकल जाए वो शांति नहीं है। वो तो शांति उससे हासिल आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी निष्पाप कहना चाहिए या निष्प्राण, निस्तेज, खतरनाक शांति तो ऑपरेशन हॉल में भी वो जब डॉक्टर क्या सुंघाता है, हमारे सौरभ जी बैठे हैं जबलपुर वाले, वो क्या क्लोरोफॉर्म सुगाता है और फिर उसके बाद वो शांति तो वहां पर भी दिख जाती है। लेकिन मैं आज शांति की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। क्या? मैं तो क्रांति की बात कर रहा हूं। काय की? क्रांति की बात कर रहा हूं। मुकुट सप्तमी है, पार्श्वनाथ भगवान ने क्या शांति का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने क्रांति का रास्ता अपनाया, तब पार्श्वनाथ बने। वो पार्श्वनाथ क्यों बने? क्यों बने? शांति के मार्ग पर नहीं चले, वो क्रांति के मार्ग पर चले। क्रांति क्या कहना चाहते हो आप? मैं क्रांति के पक्ष की बात आपके भी। जीवन में दुश्मन हट जाए ये शांति है। जीवन में, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, क्या शांति और क्या क्रांति है। जीवन में दुश्मन हट जाए वो शांति है, और हृदय में से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए वो क्रांति है। जीवन से दुश्मन हट जाए वो शांति है, लेकिन हृदय से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए वह क्रांति है। बताओ, आप शांति चाहते हो कि क्रांति चाहते हो? क्रांति चाहते हो ना, तो बस अगर है किसी के लिए मन में बैर भाव, निकाल दो। वो क्या कर रहा है?
हमें उससे मतलब नहीं है, उसने मेरे साथ क्या किया हमें उससे मतलब नहीं है। अगर पार्श्वनाथ भगवान के सच्चे भक्त हो तो आज से बेर निकाल देना, किसी का हो तो बेर को आप एक तरफ रख देना। अगर बेर आपका नहीं जाएगा तो ध्यान रखना आपकी अधोगति निश्चित है, मान के चलना बिल्कुल निश्चित। मैंने पहले भी कहा था आपसे, फिर कह रहा हूं, अच्छी बात को बार बार बोलना चाहिए। आचार्य श्री बोलते हैं ताकि बार बार उस पर ध्यान जाता है, क्योंकि ध्यान रखना क्रोध वही बेर का रूप लेता है, पर कब कैसे कहां। अगर मान लीजिए आपका जो क्रोध है वो क्रोध अगर 6 महीने से अधिक हो गया, 6 महीने से अधिक आप सबका किसी का क्रोध हो गया, मतलब क्रोध नहीं रहा वो, फिर क्या हो गया वो बेर हो गया। और 6 महीने से अधिक आपका बेर है तो अनंतानुबंधी कषाय बंध गई, और जहां अनंतानुबंधी कषाय बंध गई आपका संसार अनंत हो गया और आपका गुणस्थान पहला हो गया। अरे हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो पूजन करते हैं, हम तो अभिषेक करते हैं, हम तो प्रवचन सुनते हैं, हम तो सब कर रहे हैं। नहीं, अगर बेर है 6 महीने के बाद तक टिका है आपके मन में, आपका अनंतानुबंधी हो गया। क्योंकि अनंतानुबंधी का जो वासना काल है कितना है 6 महीने, बस 6, मतलब अनंतानुबंधी के अगर 6 महीने से ऊपर हुआ तो 6 महीने के ऊपर होने के बाद तो अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए अभी आप लोग क्षमावाणी कितनी एक बार बनाते हो, मैं बार बार बोलता हूँ, क्षमावाणी कितनी बार आती है? 3 बार आती थी और 3 बार आती है। उसका क्या कारण है? यही कारण है, हर 4 महीने में 10 लक्षण इसलिए आया भैया निपटा लो 4 महीने में, ताकि अनंतानुबंधी कहीं अपने सिर पर ना आ जाए। अनंतानुबंधी आ गई तो मिथ्या दृष्टि हो गए, मिथ्या दृष्टि हो गए तो अनंत संसार बन गया। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं और वास्तविकता में पार्श्वनाथ भगवान बनना चाहते हैं तो देखो उन्होंने तो 10 भाव तक परेशान किया, एक भाव नहीं, कितने भाव तक? 10 भाव तक परेशान किया पार्श्वनाथ भगवान को। लेकिन फिर भी उसके बाद क्या हुआ? पार्श्वनाथ भगवान ने क्या बेर रखा था, उन्हें तो क्षमा ही धारण करी, क्षमा ही धारण करी, क्षमा ही धारण करी। और मैं आप लोग पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलते हो, मैं उल्टा हूं, मैं कमठ की जय बोलता हूं। मैं कमठ की जय बोलता हूं, मैं बोलता हूं कमठ से बड़ा व्यक्तित्व कोई नहीं है। ध्यान रखना, पार्श्वनाथ भगवान तो झूल रहे थे, उनसे नहीं हो रहा था कल्याण उनका कल्याण कराने वाले कौन है? कमठ है। उन्होंने उपसर किया तब तो कहीं जाके वो अच्छे से बैठे, और उस उपसर को साथ अब तो उनकी कर्मों की जो निर्जरा वो ऊर्जा अधिक हुई। तो भैया कोई अगर मान लो कोई है और पीड़ा पहुंचा भी रहा है, कष्ट दे रहा है, हमें तकलीफ में भी डाल रहा है, उसका वो कष्ट, उसकी वो पीड़ा, उसको आप क्या मानो? उसको ये मानो कि ये तो हमारे द्वारा दिया हुआ क्या है? तोहफा है। कम से कम कर्म की निर्जरा का साधन तो मिल रहा है आपको, उसमें ज़्यादा विशुद्धि बढ़ती है। कोई जब कोई परेशान करता है और जब कोई तकलीफ देता है, जब कोई कष्ट में डालता है, और उस समय अगर आपने समता को धारण कर लिया, उस समय आपने अपनी समता को बना लिया, तो आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्रांति, बिल्कुल क्रांति। और कठिन पेपर को सॉल्व करने में, कठिन पेपर को हल करने में ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो आपको जब ज्यादा नंबर का मिला ही है तो आप पीछे क्यों हो रहे हो? बोलो ना बासा वालों, पीछे क्यों रह रहे हो? निकाल दो बेर। अध्यक्ष जी है क्या किसी के? नहीं है? पक्का?